नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, लेट ए बी एंड पी क्यू बी टू वर्टिकल है ना, ए बी एंड पी क्यू आर टू वर्टिकल पोल्स 160 अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है ना। चलो इसके डायग्राम भी बना देता है साइमल्टेनियसली। ओके, क्या बोला यहाँ पे, ए बी एंड पी क्यू है ना, जैसे ए बी एंड पी क्यू आर टू वर्टिकल पोल्स 160 अपार्ट फ्रॉम एक्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये जो बीच वाला डिस्टेंस है, जैसे ये 160, जैसे इधर लिया अपन ने पोल ए बी, ये ए बी पोल ले रहे हैं, है ना, और दूसरा है पी क्यू, तो सी इज द मिडल पॉइंट ऑफ बी एंड क्यू, सी इज द मिडल पॉइंट ऑफ बी एंड क्यू, मतलब और दूसरा पी क्यू है तो क्यू इसका बेस लेंगे, उसकी हाइट तो पता नहीं, उसके हिसाब से निकालूंगा। देखो अभी ये ए बी पोल लिया है, अभी इसका भी पता नहीं कितना है, देखो आगे देखते हुए, तो बी क्यू है सी इज एंड सी इज द मिडल पॉइंट ऑफ बी क्यू, मतलब यहाँ पे सपोज मिडल पॉइंट सी, विच आर फिट of these two poles. Let pi by 8 and theta be the angle of elevation from C to P and A. Pi by 8 from C to P. P is मतलब ये PQ का top pole, C to P, and respectively if the height of pole PQ is a twice, जैसे PQ equal to twice the height of pole AB, मतलब में कि इसकी हाइट सपोज h है, तो इसकी हाइट कितनी रहेगी, 2h, मतलब इधर इतनी, इसकी हाइट 2h रहेगी, दिस पॉइंट इज P, है ना। तो यहाँ पे जो बोला है पाई बाय 8, पाई बाय 8 मतलब कौन सा एंगल रहेगा, C to P, दिस एंगल इज पाई बाय 8, और दूसरा क्या है रहेगा थीटा, थीटा एंगल कौन सा, C to A, मतलब दिस एंगल इज थीटा, है ना। तो अभी इफ द हाइट ऑफ पोल, ये तो क्लियर है। अभी अभी ये जो है ना, यहाँ से सपोज ऐसे ऐसे लाइन खींचे, तो ये मिड पॉइंट आएगा ना, ऊपर का एच और नीचे का एच, है ना, एच जो भी पॉइंट लेंगे आप, वो नीचे का भी एच रहेगा। अभी ये पॉइंट सी इज ए मिड पॉइंट, मतलब सपोज ये पॉइंट सपोज एक्स लिया, तो ये की क्या भी जाएगी एक्स, जो कुछ भी लेना है। अभी देखो इसका सोल्यूशन, इसमें फाइंड क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो थीटा निकालना जरूरी है उसके लिए, नहीं तो टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली निकल सकते हैं। ओके, देखो अभी कैसे, देखो एच वन विद द हाइट ऑफ द पोल ए बी, यहाँ पे एच वन दिया, एच टू विद द हाइट ऑफ द पोल पी क्यू, बी एंड पी क्यू विद द फीट ऑफ द पोल्स ऑन द ग्राउंड, poles are vertical, so AB and PQ are perpendicular to the ground. The distance between two poles is the 160 meter, है ना, which means the distance between B and Q, मतलब ये ना दोनों का distance between B and Q, ये कितना रहेगा, this is 160 meter, सही है। ओके देखो, which means the distance 160 meter. Let's place the point in the coordinate system for clarity. B equal to point 0 0 0 3 dimension. Q is a 160 0 0 लिया, C is the middle point of B, मतलब Q and C, Q comma C is at 80 0 0, है ना। Top of the pole AB is A, so A is at 0 0 h one. Top of the pole PQ is P, so P is at 160 comma 0 comma h2. The angle of elevation from C to P is pi by 8. Consider right angle formed by CQP, है ना, कौन सा पॉइंट, CQP, CQP, the horizontal distance from C to Q is 160 minus 8, that is 80 मीटर, क्योंकि वो टोटल 120 ना, तो x x तो 80 80 हो जाएगा, वो सही है। सो वर्टिकल डिस्टेंस इज h2 इक्वल टू हाइट ऑफ PQ, h2 इज हाइट ऑफ PQ, देखो tan pi by 8 दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h2 है वो, दैट इज h2, क्योंकि इसकी हाइट h2 है ना, मतलब दिस इज ट्वाइस, वो बाद में देखेंगे, ये तो पहले h2 लिया है यहाँ पे थ्योरी में, और इसकी हाइट कितना लिया, h1। ओके, तो h2 बाई 80, बट अभी देखो h2 इक्वल टू क्या लिखा वहाँ पे, h2 इक्वल टू 80 tan pi by 8, द एंगल ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम C2 इज थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल CBA, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल CBA, राइट एंगल एट B, है ना, CBA लिया, मतलब CBA, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम C to B दैट इज 80 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 0 लिया ना, मतलब ये 80 हो जाएगा ना, क्योंकि 160 है टोटल, ये 80 ये 80 डिवाइड बाय 2, सो वर्टिकल डिस्टेंस h1 इज क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइट, एडजेसेंट, अपोजिट क्या है, tan थीटा का अपोजिट है h, और एडजेसेंट क्या है CB, वो 80 HB बाय 8। अभी देखो h1 क्या है 80 tan थीटा, h2 क्या है
80 10 पाई बाय 8। अभी देखो, वी आर गिवन दैट द हाइट ऑफ द पोल पी क्यू इज ट्वाइस द हाइट, मतलब एच वन इक्वल टू एच टू, मतलब ये जो एच टू है, एच टू इक्वल टू एच वन, सॉरी, है ना, एच टू इक्वल टू एच वन। सब्सटीट्यूट द एक्सप्रेशन फॉर एच वन एंड एच टू इंटू दिस इक्वेशन, 80 10 पाई बाय 8 इक्वल टू 80 10 थीटा, मतलब 80 10 पाई बाय 8 इक्वल टू 160 10 थीटा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 80, तो 10 पाई बाय 8 इक्वल टू 2 10 थीटा। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो स्क्वेयरिंग करेंगे ना, tan थीटा इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर पाई बाय, स्क्वेयरिंग करने के बाद 1/2 tan पाई बाय 2 होल स्क्वायर, 1/4 tan स्क्वायर पाई बाय 8। अभी अपने को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पाई बाय 8। तो पाई बाय 8 देखोगे, यू यूज द हाफ एंगल आइडेंटिटी टेंजेंट, tan x/2 इक्वल टू क्या था, 1 माइनस cos x अपॉन sin x, ये है x इक्वल टू पाई बाय 4, x/2 इक्वल टू पाई बाय 8, तो cos पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इसमें नहीं, cos पाई बाय 4 रूट रूट टू बाई टू, मतलब 1/√2, है ना, इसको 1/√2 भी लिख सकते हो। एंड cos पाई बाय 4 मतलब 1 2 √2/2, मतलब है ना, √2/2 का मतलब ये याद रखो, √2/2 जहाँ पे भी दिखे √2/2, तो दिस इज 1/√2, ओके। तो 1/√2 1/2 यहाँ पे पुट करें, √2/2 पुट कर देते, सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आगे वैल्यू 10 पाई बाय, तो रैशनलाइज करेंगे इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर से √2 कट करना है ना, तो √2 से मल्टीप्लाई करने का √2 माइनस 1 आएगा, 10 पाई बाय 8। स्क्वेयरिंग दिस वैल्यू टू फाइंड tan स्क्वायर पाई बाय 8, तो tan स्क्वायर पाई बाय 8 क्या हो जाएगा, स्क्वेयर करने के बाद 3 माइनस 2 √2। अभी ये जो है ये किस में पुट करो, इसकी जगह, क्योंकि अपने को tan स्क्वायर थीटा निकालना है, तो 1/4 tan स्क्वायर पाई बाय 8, तो 1/4 tan स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 2 √3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट,